बालों में कौन सा शैम्पू लगाएं, इसको लेकर ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि मार्केट में जितने सारे शैम्पूज आए हैं उन सारे शैम्पूज को हम खरीद के अपने बालों में लगा कर देखें कि कौन सा शैम्पू बालों के लिए अच्छा है। प्राइस भी मैटर करता है और क्वांटिटी भी मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज छोटे बॉटल में शैम्पूज़ को लॉन्च नहीं करती है। आपको बड़े बॉटल में ही शैम्पूज़ मिल जाते हैं, तो वेस्टेज के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आज के वीडियो में एक ऐसे कंपनी के 4 शैम्पूज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी जिनको मैंने इस्तेमाल किया है। इन सारे शैम्पूज़ के ऊपर मेरे चैनल पे आपको इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाएंगे। तो चारों शैम्पूज़ को इस्तेमाल करने के बाद आज के वीडियो में एक कॉम्पैक्ट रिव्यू लेकर आई हूँ। अगर आपको इन चारों शैम्पूज़ के बारे में जानना है सिर्फ एक ही वीडियो से, तो इस वीडियो को आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ सनसिल्क के 4 टॉप सेलिंग शैम्पूज़ के बारे में जो मार्केट में अवेलेबल है और बहुत ज़्यादा बिकते भी है। तो इन चारों शैम्पूज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है वो मैं बताऊंगी। और अगर इन चारों शैम्पू में कोई एक पर्टिकुलर शैम्पू को आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक प्रोडक्ट रिव्यू का वीडियो। Hello everyone, welcome back to my channel. If you are new to my channel then hi, my name is Rupa. I post skincare, hair care, makeup videos on my channel every week. अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट अच्छे लगते हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आज की वीडियो में जिस कंपनी के शैम्पूज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है सनसिल्क। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू के बारे में। मैंने एक्चुअली सारे पॉइंट्स मेरे मोबाइल पे लिख के रखा है क्योंकि मैंने इस शैम्पू को बहुत टाइम पहले इस्तेमाल किया था, तो मैं भूल गई हूँ। लेकिन मेरे जो पिछले जो पुराने वीडियोज़ है उनको मैंने देखा और उसके बाद मुझे सारी चीज़ें याद आए, तो मैंने पॉइंट आउट करके रखा है और उन्हीं को मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो शायद बीच बीच में मैं अपने मोबाइल की तरफ भी थोड़ा सा देखूं। तो सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू में है विटामिन ई और आंवला ऑयल। इस शैम्पू में आपको भर भर के केमिकल मिल जाएंगे। तो ये एक नेचुरल या फिर हर्बल शैम्पू नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आंवला ऑयल और विटामिन ई का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसका फ्रेगनेंस काफ़ी हाई है। आप अगर लगाते हो अपने बालों में, आपके बाथरूम में लंबे समय तक आपको एक खुशबू फील होगा। शैम्पू में ऐसी कौन सी चीज़ है मुझे नहीं पता है, लेकिन इस शैम्पू को लगाने के बाद बालों में बहुत ज़्यादा झाग होता है। और अगर आप ऑयली बालों में भी लगाते हैं इस शैम्पू को, तो थोड़ा सा लेकर बालों में लगाओगे तो आपके बाल हो जाएंगे और बालों में झाग एकदम भर जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये शैम्पू बहुत ज़्यादा खारा शैम्पू है। लगाने के बाद बालों का जो नेचुरल ऑयल है, एक नेचुरल मॉइस्चरनेस रहता है हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प में, वो कहीं ना कहीं ड्राई आउट हो जाता है, विच इज़ रियली बैड। इस शैम्पू को लगाने के बाद मेरे हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। पहले 2-3 वॉश में तो आपको फील नहीं होगा, सबके साथ एक ही रिजल्ट आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी किसी के साथ अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है, किसी किसी को इस शैम्पू को लगाने के बाद अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि शैम्पू को जब मैं पहली बार लगा रही थी इट वॉज ओके, सेकेंड टाइम पे भी ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। इवन आई हैव ऑयली हेयर टेक्सचर, लेकिन फिर भी मेरे बाल ड्राई हो रहे थे और अब बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो रहे थे। मुझे बहुत बार कंघी करना पड़ रहा था। इतना ज़्यादा फ्रीजनेस मैंने लाइफ में कभी भी किसी शैम्पू को लगाने के बाद फील नहीं करा है। ये है कि ये शैम्पू कम क्वांटिटी में आप अपने बालों में लगा सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका स्मॉल बॉटल भी अवेलेबल है काफ़ी कम प्राइस में, 50-60 रुपया में आपको 45 या फिर 50 ml का एक बॉटल मिल जाता है। टेस्टिफाई कर सकते हो कि आपके बालों में ये अच्छे तरीके से काम करेगा या फिर नहीं करेगा। इसका जो रिजल्ट है वो नॉर्मली 2 दिनों तक रहता है। 2 दिनों के बाद फिर से बालों को शैम्पू करना पड़ सकता है। थिन और पतले बालों के लिए और लो पोरोसिटी बालों के लिए ये शैम्पू एकदम भी अच्छा नहीं है। पतले बालों के ऊपर बहुत ही खराब काम करेगा, जैसे कि मेरे बालों के ऊपर इसने करा है। मोटे बाल है, अगर थिक बाल है, तो उनके बालों के लिए ये शैम्पू अच्छा है, उनके बालों में उतना खराब रिजल्ट ये नहीं देगा। हेयर फॉल वॉज एक्सेसिव, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और लगाना बंद कर दिया मैंने शैम्पू को। मुझे ऐसा लगता है कि ये शैम्पू ड्राई बालों के लिए तो एकदम भी अच्छा नहीं है। ड्राई बालों की सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है शैम्पू को लगाने के बाद। तो ओवरऑल मैं ऐसा कहूँगी कि शैम्पू को मैं और कभी इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ लाइफ में, तो मुझे ये शैम्पू एकदम अच्छा नहीं लगा है। चलिए गाइस, बढ़ते हैं सनसिल्क के अगले शैम्पूज़ की तरफ। दूसरा शैम्पू है सनसिल्क हेयर फॉल कंट्रोल लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर शैम्पू। ये शैम्पू जब मार्केट में लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे मैंने शैम्पू को खरीदा था। तो इसमें आपको अनियन एक्सट्रैक्ट, जोहोबा ऑयल का एक्सट्रैक्ट भी मिल जाएगा। इसका जो फ्रैग्रेंस है वो सिनेमन का फ्रैग्रेंस है, काफ़ी मेडिसिनल एक फ्रैग्रेंस आपको दिखेगा। तो 195 ml को मैंने 152 रुपीज़ से खरीदा था, क्योंकि नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इसका छोटा बॉटल अवेलेबल नहीं था। ये शैम्पू भी काफ़ी कम क्वांटिटी में लगता है, ऑयली बालों में भी कम क्वांटिटी में लगता है, नॉन ऑयली बालों में भी कम क्वांटिटी में लगता है। इसको लगाने के बाद मैंने जो चीज़ फील करा है, इट डिडंट कंट्रोल माय हेयर फॉल एट ऑल। जैसा कि कंपनी ने लिखा है कि अनियन हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू,
हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हुआ था। एक दो बार तो ठीक ठाक था, लेकिन उसके बाद मेरे बालों में से मेरा हेयर फॉल इंक्रीज हो गया था। सो आई वॉज रियली वॉरिड, और मैंने इसको उसके बाद तो लगाना बंद कर दिया डेफिनेटली। इसका जो इफेक्ट है वो 2 दिनों तक रहता है, और इतना इफेक्टिव शैम्पू ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। ड्राई वालों के लिए भी ये शैम्पू अच्छा नहीं है। अगर आप अपने ड्राई वालों में शैम्पू को लगाते हैं तो मेक श्योर कि इसको लगाने के बाद एक अच्छा कंडीशनर और सीरम अपने बालों में ज़रूर लगाएं, नहीं तो आपके बालों की सिचुएशन और भी बदतर हो सकती है। तीसरे शैम्पू की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर गाइस, इन सारे शैम्पूज को मैंने इंडिविजुअली रिव्यू किया है अपने बालों में लगाकर, और उसके ऊपर बेस करके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। हो सकता है ये शैम्पू आपके बालों के ऊपर अच्छा काम कर गया है, और हर किसी के बालों का टेक्सचर अलग होता है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ, और ये है सनसिल्क सॉफ्ट एंड स्मूथ शैम्पू, जो येलो बॉटल का शैम्पू है, और इसमें 6 ऑयल का मिश्रण है। 45 ml का बॉटल मैंने खरीदा था। तो इसमें है स्वीट आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, आर्गन ऑयल और कैमेलिया ऑयल। उसके साथ और भी 2 ऑयल है, लेकिन वो मुझे दिखा नहीं इंग्रेडिएंट लिस्ट में, क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखा था। ये शैम्पू मुझे ऐसा लगा कि ड्राई बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपके बाल नरिश नहीं है, हाइड्रेटेड बिल्कुल भी नहीं है, बालों को अच्छे तरीके से हाइड्रेट और नरिश करता है, रफ बालों को अच्छे तरीके से ट्रीट भी करता है, थिन बालों के ऊपर भी अच्छे तरीके से काम करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस शैम्पू को लगातार कंटिन्यूअसली लगाना नहीं चाहिए, कुछ महीने बाद हेयर फॉल बढ़ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई। मेरे घर का एक मेंबर इस्तेमाल कर रहा था इस शैम्पू को, 3-4 महीने तक तो सिचुएशन ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगे, तो उसने दूसरे शैम्पू की तरफ स्विच कर लिया। तो आप भी ये कर सकते हो। अगर आप इस शैम्पू को लगा रहे हो, एक बॉटल कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे शैम्पू की तरफ बढ़िए, इसको लगाना बंद कर दीजिए, फिर उस शैम्पू को लगाने के बाद फिर से आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। कंटिन्यूअस एप्लीकेशन इस शैम्पू का अच्छा नहीं रहेगा। ये शैम्पू ना डिहाइड्रेटेड बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका इफेक्ट 4 दिनों तक रहता है। ये बालों को 4 दिनों तक सॉफ्ट और स्मूथ रखता है। शैम्पू थोड़ा सा माइल्ड शैम्पू है, तो ऑयली बालों में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, और अगर आप अपने शैम्पू के हुए बालों में लगा रहे हैं तो ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ। और एक शैम्पू को मैंने इस्तेमाल किया था, वो है सनसिल्क का थिक एंड लॉन्ग शैम्पू विथ केराटिन एंड योगर्ट। तो इसमें केराटिन है और योगर्ट का एक्सट्रैक्ट है। दही हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो एक अच्छी चीज़ हुई थी शैम्पू को लगाने के बाद, ये इसमें योगर्ट का एक्सट्रैक्ट है, तो बालों को सॉफ्ट, नरिश और मॉइस्चराइज करता है, और एक फ्लैट लुक देता है। जो लुक हम लोग चाहते हैं कि हमारे बाल मैनेजेबल रहे, स्ट्रेट एक लुक दे, तो इस शैम्पू को लगाने के बाद वो चीज़ मैंने फील करा था। शैम्पू को लगाने के बाद हेयर फॉल मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, डैंड्रफ एज इट इज़ था। इची स्कैल्प अगर है तो ये उसको भी ट्रीट नहीं करेगा। मतलब बालों में अगर प्रॉब्लम है तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है इस शैम्पू को लगाने के बाद। इस शैम्पू का इफेक्ट नॉर्मली 3 दिनों तक रहता है, और 3 दिनों के बाद फिर से शैम्पू को लगाना पड़ सकता है। तो अगर आपके बालों में ऑयली टेक्सचर है और आप इस शैम्पू को लगा रहे हो सकता है आपके बाल थोड़े से ज़्यादा स्टिकी और चिपचिपा हो जाए, क्योंकि इसमें योगर्ट का एक्सट्रैक्ट है। अपने बालों में लगाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ था कि ये ऑयली बालों को थोड़ा सा ज़्यादा ऑयली और स्टिकी बना सकता है, बट दिस कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर ड्राई हेयर। ड्राई बालों को हाइड्रेट भी करेगा और सॉफ्ट और मॉइस्चराइज भी करेगा। शैम्पू वालों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज तो बना रहा था, लेकिन ये फ्रीज को कंट्रोल नहीं कर रहा था। आई वॉज बिट सरप्राइज। इतने सारे सनसिल्क के शैम्पूज अभी तक मैंने रिव्यू करा है, उनमें से सनसिल्क का ये जो शैम्पू है यही मुझे अच्छा लगा है, बाकी तीनों शैम्पू मुझे अच्छे नहीं लगे हैं। आपने इनमें से किसी भी शैम्पू को इस्तेमाल किया है, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कॉमेंट बॉक्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है पुट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं रिप्लाई कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।